हेलो बच्चों, मैं फिर से आप लोगों का द ईगल डिफेंस एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 8 का मैथ का जो परिमेय संख्या चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें परिमेय संख्याओं के प्रगुण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो परिमेय संख्याओं के कितने प्रगुण होते हैं हम लोग जानेंगे। तो परिमेय संख्याओं के 3 प्रगुण होते हैं, संवरक प्रगुण। योग के कितने प्रगुण होते हैं? तो योग मतलब होता है जोड़ के, ठीक है, जोड़ के गुण के बारे में सीख रहे हैं। एक होता है संवरक प्रगुण, एक होता है क्रम विनिमय प्रगुण, एक होता है साहचर्य प्रगुण, ठीक है। तो तीनों को बारी बारी से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो संवरक प्रगुण है इसके कहने का मतलब क्या है, ठीक है। तो संवरक प्रगुण के हिसाब से इनके कहने का मतलब है कि दो परिमेय संख्या ले लीजिए, एक है p बटा के q और दूसरा मान लेते हैं r बटा के s। तो दो परिमेय संख्याओं का जो योग आएगा वो भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। दो परिमेय संख्याओं का जो योग होगा वो भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि u बटा के v, ठीक है। अगर हम दो परिमेय संख्या ले रहे हैं, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, तो उनका योगफल भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ठीक है। तो दो परिमेय का योग भी क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगी, ठीक है। दो परिमेय का योगफल भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। क्या होगी बाबू, परिमेय संख्या, ठीक है। पहला प्रगुण था। दूसरा प्रगुण क्या कहते हैं, ध्यान सुनिएगा। दूसरे प्रगुण के अनुसार इनका कहना होता है कि दो संख्याएं हैं p बटा के q और एक है r बटा के s। क्या है, p बटा के q और r बटा के s। इनको जब भी जोड़ा जाएगा तो p को पहले, p बटा q को पहले और r बटा के s को बाद में लिखा जाए, या r बटा के s को पहले और p बटा q को बाद में रखा जाए। दोनों का योगफल क्या होता है, सेम होता है। अर्थात कहने का मतलब इनके क्रम को आपस में बदल दिया जाए तभी भी योगफल कितना आएगा, वही आएगा, ठीक है। तो यह क्रम विनिमय प्रगुण है। कौन सा है, क्रम विनिमय प्रगुण है। और इसके अलावा एक आता है साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण देखिएगा, साहचर्य प्रगुण के अनुसार इनका कहना होता है कि जैसे अगर हम कहें p बटा के q ले लिया और क्या ले लिया, r बटा के s ले लिया, क्या ले लिया, s ले लिया, और एक और है, देखो t बटा के u मान लेते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इन दोनों को एक साथ जोड़ा जाए और बाद में t अपान u को जोड़ा जाए। तो इनका योगफल या तो p बटा के q को बाद में जोड़ा जाए और इन दोनों को एक साथ ले लिया जाए, r बटा के s और t बटा के u को, ठीक है। तो इन दोनों को चाहे एक साथ ले लिया जाए, चाहे इन दोनों को एक साथ ले लिया जाए, जो योगफल आता है हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। योगफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो इनके हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम लोग एग्जाम्पल्स लेके इनकी चलते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखिए संवरक प्रगुण पे देखते हैं कि क्या दो परिमेय संख्याओं का योगफल एक परिमेय संख्या होता है। तो सबसे पहले सीखिए कि संवरक प्रगुण मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि दो परिमेय संख्याओं का योग, दो परिमेय संख्याओं का योग, ठीक है, संख्याओं का योग क्या होता है, परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है हमारा कि 2 बटा के -15 प्लस -9 बटा के 10 है। ये -9 बटा के क्या है, 10। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनना, दो बटा के -15 है। तो इस माइनस को ऊपर लेके जाने के लिए हम लोग -1 से यहाँ पे ऊपर और -1 से नीचे गुणा करेंगे। तो जैसे ही -1 से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या मिलता है, देखो ध्यान सुनना आप लोग, ठीक है ना। क्या मिलेगा
कि 2 का गुणा करोगे तो -2 आ जाएगा, बटा में माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे प्लस गुणे माइनस बराबर कितना आ जाएगा -9/10। अब आपको मैं बता दूं कि इसको सॉल्व करने का तरीका वही एलसीएम वाला है। एलसीएम ले लेंगे इनका हम, क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा आपको पता होगा 30 आएगा। कितना आएगा 30, 15 दूना के 30, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो -4 आ जाएगा, -10 × 30, 3 का गुणा इसमें करेंगे 9 × 27। ठीक है, अब 27 और -4 माइनस क्या होता है जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस का लगता है। तो देखो -4 -27 को जब जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा -31/30। तो अब ये भी क्या है एक परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है परिमेय संख्या। समझ में आया। चलिए दूसरा देखिए -3/11। तो मैंने बताया था कि माइनस को माइनस से कैंसिल कर सकते हैं, इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर सकते हैं, या -1 का ऊपर नीचे क्या कर लीजिए गुणा कर लीजिए। तो इसको हम ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 3/के कितना लिखेंगे 11 प्लस 4/33। ठीक है, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 33 आएगा, 11 × 33, 3 का गुणा इसमें करेंगे 9 प्लस 33 × 33 मतलब 1 का गुणा 4 में करेंगे 4 आएगा। तो 9 × 4 13/33। ये भी एक क्या है परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या है। यहाँ पे आ जाइए, देखिए इसमें क्या है -7/24 मतलब 24 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे -1 का ऊपर गुणा करते हैं और -1 का नीचे। जैसे -1 का ऊपर गुणा करोगे तो -2 आ जाएगा, और -2 का प्लस में गुणा होगा तो यहाँ पे क्या आएगा -2, फिर माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। अब आप लोग बताइए 9 और 24 का एलसीएम कितना होगा। हाँ 48 नहीं, देखिए 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे तो 8 तरीके 24। ठीक है, फिर 24 × 72 कितना आएगा 72। एलसीएम आ जाएगा इससे कितना, एलसीएम निकालिएगा आप लोग तो 72 आएगा। 24 × 72, 3 का गुणा 7 में करेंगे -21 आएगा। कितना आएगा -21। फिर 9/72 होता है, 8 का गुणा 2 में करोगे -16 आएगा। अब माइनस माइनस जुड़ जाता है और चिन्ह किसका लगता है माइनस का। तो 16 और 21 कितना होगा तो 37 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। 37/के कितना आ जाएगा हमारा 72। ए बी क्या है एक ए बी, ये सब क्या हैं परिमेय संख्याएं हैं। क्या है बाबू परिमेय संख्याएं हैं। तो पहला हमारा प्रगुण क्या था कि दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्याओं का योग क्या होता है परिमेय संख्या होता है। इसी को हम लोग कौन सा गुण प्रगुण बोलते हैं संवरक प्रगुण बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं, अब हम लोग सीखेंगे क्रम विनिमय प्रगुण फॉलो करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो अब देखिए पहला प्रश्न क्या है कि -5/6 और 2/7 है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर -5 और नीचे कितना है 6 प्लस यहाँ पे कितना है 2/7। तो यहाँ पे देखिए ये अभाज्य संख्या है, इसका इसमें कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। तो एलसीएम लेंगे 42 आएगा। तो एलसीएम जब अभाज्य संख्या होती है तो उसका तिर्यक गुणा करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं जानकारी के लिए बता दूं कि 7 का इसमें गुणा कर लोगे तो -35 आएगा, और 6 का इसमें गुणा कर लोगे कितना आएगा 12 आ जाएगा, और 6 7 42। ठीक है, अब देखो जब भी हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 35 और 12 तो कितना आएगा हमारा 23 आएगा। हाँ 23 माइनस में 23/42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 42। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तो ये तो आ गया इसका। अब इसको सॉल्व करते हैं इधर वाले पोर्शन को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/7। अब माइनस गुणे प्लस बराबर -5/6। इनका एलसीएम लेंगे आएगा कितना हमारा 42 आएगा। 7 6 42, 6 दूना के 12 माइनस 6 7 42, 7 5 35। अब देखो छोटे में से जब बड़ा वाला घटता है तो बताया था चिन्ह माइनस का लगेगा। किसका लगेगा माइनस का, और बचेगा कितना 23 23 बटा के कितना हो जाएगा
42। तो यहाँ पे इसको देखिए और यहाँ पे इसको देखिए, दोनों आंसर क्या है, सेम है, अतः क्रम विनिमय प्रगुण का फॉलो करते हैं। ठीक है, क्रम विनिमय, इसी को क्रम विनिमय प्रगुण बोलते हैं। ठीक है ना, क्रम विनिमय मतलब क्रम बदल दिया जाए, आगे को पीछे से, पीछे को आगे से जोड़ा जाए। इस पे देख लीजिए उसी को। ठीक है, फिर से देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कितना है, -5/8 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 5/8। ठीक है, प्लस में -7 है, 7 मैंने क्या कर लिया 12, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, 7/12। और यहाँ पे कितना है 5/8। 8 और 12 के एलसीएम कितना होता है पता है आपको, 24 होगा। कितना होगा, 24। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे 24 आएगा। 8 3 24, 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 5 15 माइनस 12 दूना के 24, 7 दूना के 14। अब देखो 12 का मैंने भाग किया 24 में, 2 बार गया और 2 का गुणा मैंने 7 में किया, 7 दूना के 14। अब 15 में से 14 जाएगा तो कितना आएगा, 1/24 आएगा। ठीक है, अब इस वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये -7 कितना है 12 है, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब 5 कितना आ जाएगा 8, 12 8 है, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 24 आएगा। कितना आएगा 24, 12 दूना के 24, 2 का गुणा 7 में करेंगे, 7 दूना के 14, फिर 8 3 24, 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 5 15। अब देखिए -14 + 15 घट के कितना आ जाएगा 1 आएगा। अब बटा में कितना आएगा, वो 24 आ जाएगा। 1/24 यहाँ पे आंसर आ गया, 1/24 यहाँ पे आंसर आ गया। अतः क्रम विनिमय नियम क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा। देखो, क्रम विनिमय को अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं को, 2 परिमेय, ध्यान से लिखिएगा, 2 परिमेय संख्याओं का क्रम बदलकर, ठीक है, 2 परिमेय संख्याओं का क्रम बदलकर जोड़ने पर योगफल समान रहता है। क्या रहता है, समान। तो जैसे 2 परिमेय संख्याएं थी, इनका हमने क्या किया, ऑर्डर चेंज कर दिया, क्रम बदल दिया। ठीक है, क्रम बदल के फिर से जोड़ेंगे तभी भी योगफल क्या रहेगा, वही रहेगा। तो यही है क्रम विनिमय। ठीक है।